अ, देखो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव में लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था रोलेस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। रोलेस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के जो क्वेश्चन थे आप लोगों ने मैंने दो उसके अभी आपको आपके आपके टेक्स्ट बुक है या आपके जो कंसेप्ट उससे आपको प्रैक्टिस करो। और आज मैं आप लोगों को फंक्शन जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता रहे हैं। जैसे आप लोग ग्राफ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से क्या समझते हैं, जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ये धीमे 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 इसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं आगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दूं यानी ये कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर ये स्टॉप हो जाए फिर से इंक्रीज करें तो जस्ट ये इंक्रीजिंग यानी स्ट्रिक्टली नहीं कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा, ये कंटिन्यूस इंक्रीज करता रहेगा। और अगर मैं बोल दूँ कि जस्ट इंक्रीज कर रहा है तो कहीं स्टेशनरी हुआ नीचे नहीं जाएगा, मतलब कुछ ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ा। जैसे होता है ना कि कोई बिजनेस है उसने जहाँ से इनिशिएट किया था धीमे धीमे उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है वो ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है उसका ग्राफ, तो दैट इज इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और कहीं जाकर वो स्टेबल हो गया, फिर कुछ समय बाद उसने अपना इम्प्रूवमेंट किया, उसके बाद फिर से वो इंक्रीजिंग होना चालू है, दैट इज कॉल्ड ओनली इंक्रीजिंग। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और इसको अगर समझना है तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम पॉइंट डालते जाते हैं, टाइम पीरियड है पॉइंट और उसका वैल्यू नहीं उसका प्रॉफिट। तो जैसे हमने x1 मतलब x1 से x2 के पॉइंट हम बढ़ा रहे हैं, ये था x1 यानी 1 से 2, ये 1 2 3 ये बढ़ रहा है, तो साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो भी आपकी धीरे धीमे इंक्रीज हो रही है। f of x1 इज आल्सो लेस देन f of x2, तो ये आपका इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इधर आ रहे हो जैसे x1 इज लेस देन x1 इज ग्रेटर देन x2 यानी ये वाला पॉइंट इससे बड़ा, जैसे हमने कोई और पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट इससे बड़ा है, तो उसका जो ग्राफ है f of x1 वो भी f of x2 से बड़ा है, तो ये भी से जैसे सपोज ये x1 ये x2, तो f of x1 यानी ये जो इसका प्रॉफिट है f of x2 से ज़्यादा ही है, तो ये उस समय भी इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कंटिन्यूस जहाँ थे टॉप में उससे धीमे धीमे टाइम पीरियड के साथ आपका स्लोप नीचे की ओर मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है मतलब कि कंटिन्यूस डिक्रीज कर रहा है। इसमें ये रहता है कि आपका जैसे x1 इज लेस देन x2 लेकिन उसका जो वैल्यू है वो हमेशा मोर देन होता है स्ट्रिक्टली। जैसे देखो ये x1 है ये x1 x2 से छोटा है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो उस समय ज़्यादा था इस समय ही कम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो गया। और स्टेशनरी में क्या होता है, इवन दो x1 x2 से छोटा है लेकिन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ये देखो टाइम पीरियड बढ़ रहा है लेकिन स्टेशनरी, जैसे ये था स्टेशनरी, देखो x1 से x3 हो गया लेकिन दोनों में x1 और x3 का जो वैल्यू वो दोनों सेम आता है, दैट इज कॉल्ड ओनली स्टेशनरी। इस समय मतलब उसका स्टेबल है, स्टेशनरी स्टेशनरी पॉइंट्स का मतलब होता है जिस समय पॉइंट्स तो टाइम पीरियड तो बढ़ रहा है लेकिन उसका जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो वैसे ही के वैसे ही चल रहा है। आप देखते हो कि बहुत से अभी एक पीरियड आते हैं कि बिजनेस में मतलब प्रॉफिट ज़्यादा नहीं लेकिन आपका जो था ना गेन हो रहा ना लॉस हो रहा, कंटिन्यू जो भी बिजनेस कर रहा है उस समय वो स्टेबल है, ना प्रॉफिट कमा रहा है ना लॉस कमा रहा है, दैट इज स्टेशनरी। हाँ वो टाइम पीरियड के साथ प्रॉफिट करता चला जा रहा है
तो दैट इज ग्रोथ उसकी बढ़ती है, दैट इज इंक्रीजिंग। लेकिन समय के साथ उसका लॉस होता जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का क्या रोल है? तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से इसमें कैसे करना है? जैसे आपने कोई भी फंक्शन दिया f(x), उसका पहले डेरिवेटिव निकालो और डेरिवेटिव को ज़ीरो कर दो। ज़ीरो करने के बाद यानी आपने डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव करने के बाद आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अब ये मतलब पर्टिकुलर पॉइंट हमने पहले तो क्या किया, फंक्शन लिया, उसका डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद हमने उसमें डेरिवेटिव में वैल्यूज़, जिस वैल्यू पर हमें चेक करना है कम हो रहा है ज़्यादा, या डेरिवेटिव अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव आपका ज़ीरो आ रहा है तो स्टेशनरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, डैश का मतलब है कि कोई भी एक पॉइंट हमने स्लोप निकाला, आपको पता है इसका जो स्लोप है थीटा आपका एक्यूट आ रहा है और टेन ऑफ एक्यूट एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए वो आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। जैसे ये देखो डिक्रीज है, आपने यहाँ पर निकाला और टेन थीटा देख रहे हो, ये ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा, ऑब्ट्यूज, और टेन ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, टेन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ऑलवेज नेगेटिव, तो उस समय ये डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए एक ही कंसेप्ट है कि आपको स्लोप निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। और अगर जीरो आ रहा है, जैसे देखो यहाँ जो स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया तो जीरो हो गया, और जीरो होने पर स्टेशनरी हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का, क्योंकि इस समय टेन हम निकालेंगे, टेन ऑफ जीरो तो जीरो डिग्री है। तो ये आपका एप्लीकेशन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और स्टेशनरी फंक्शन का कंसेप्ट आया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आपने ये निकाला, तो कोई एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपके पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 3x + 5, आपने डेरिवेटिव निकाला 3 है और 3 इज पॉजिटिव, तो ये जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 3x + 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑल द पॉइंट, कोई भी पॉइंट डालोगे हमेशा इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? अब जैसे इसमें फंक्शन f(x) इज इक्वल टू -3x + 5, डेरिवेटिव किया आपने -3 है विच इज नेगेटिव, therefore it is strictly decreasing at all the point, कोई भी पॉइंट डालोगे हमेशा इसका ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो ये है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक कर लें। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो ठीक है, और भी हम ले लेते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को देता हूँ जिससे आपको और इसका कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे आपको ये फंक्शन दिया f(x) इज इक्वल टू e2x, इसका डेरिवेटिव आपने निकाला e2x इंटू 2। अब यहाँ पर e2x ऑलवेज पॉजिटिव है और इंटू 2 किया तो वो 0 इंटू 2 0, तो ये जो डेरिवेटिव आया वो हमेशा आपका इंक्रीजिंग आ रहा है, चाहे आप नेगेटिव x की वैल्यू चाहे डालो, चाहे मतलब x में कोई भी रियल नंबर डालोगे, सपोज आपने नेगेटिव डाला -3 डाला तो 1/6 जो कि पॉजिटिव है तो ठीक है, और अगर 0 डाला तो ये आपका 1 हो जाएगा और 1 भी ग्रेटर देन 0, यानी आप 0 डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव कोई भी नंबर डालो तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव से आपको क्या देखना है, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है
तो इंक्रीजिंग डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो स्टेशनरी है, ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा। क्लियर हो गया? चलो और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ये दिया है कि फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है इन द इंटरवल 0 to π/2, सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है इन द इंटरवल ऑफ π/2 to π, और थर्ड है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ 0 to π, या फिर ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा। अब देखो इसको कैसे हमें पता करना है, कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज करना तो सबसे पहला कंसेप्ट होता है डेरिवेटिव निकालो और चेक करो क्या है कंसेप्ट। सॉल्यूशन f डैश x sin x का cos x है। अब हमें देखना cos x जो है उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रोल है। cos x का आपको बता दें 0 to 90 ये पॉजिटिव रहता है, 90 to 180 ये नेगेटिव रहता है। यानी आपका जो डेरिवेटिव है जो 0 to 90 के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 90 हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, और यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और f डैश x नेगेटिव आ रहा है जब इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, अगर x 90 to 180 आ रहा है। देखो ये 90 ये 90 to 180, लेकिन आप देखो एक जगह अब यहाँ से 0 से अगर 180 जा रहे हैं, ये 180 है, अगर हम 0 to 180 कोई भी ले रहे हैं तो पूरी तरह इंक्रीज और पूरी तरह डिक्रीज है। कुछ पार्ट पर इंक्रीज कुछ पार्ट पर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये पूरी तरह इंक्रीज हो तो हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पूरी तरह डिक्रीज हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन ये कुछ पार्ट पर जाके ये प्लस फिर माइनस हो रहा है तो नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, और ये पॉइंट है इसका मैक्सिमम पॉइंट, उसका डिक्रीज होना चालू हो रहा है। यहाँ तक आने के बाद इंक्रीज पहुँच गया फिर वो डिक्रीज हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ जाके ये डाउनफॉल हो रहा है। तो देयरफॉर इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों को इंटरवल निकालना सिखा दूं। इंटरवल कैसे निकालते हैं, इंटरवल किस इंटरवल पर इंक्रीज करा किस पर डिक्रीज। जैसे 0 to 90 पर हमने देखा इंक्रीज कर, 90 to 180 डिक्रीज, तो वो इंटरवल हमें ढूंढना है। तो इंटरवल ढूंढने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दिया फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, और आपको ये रियल नंबर पर फंक्शन है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करना है। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट, फिर डेरिवेटिव को आप 0 लिखो। 0 जैसे ही आ गया, 0 के बाद उसके बाद x के पॉइंट ढूंढो और उसमें देखो प्लस माइनस कैसे आ रहा। तो हम वही करते हैं, इसका डेरिवेटिव किया 4x माइनस 3 है, फिर इसको हमने 0 लिखा, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/4। यानी हमारे पास जो नंबर लाइन है x यानी नंबर लाइन 3/4, यहाँ माइनस इन्फिनिटी यहाँ प्लस इन्फिनिटी। ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ स्टेशनरी है। अब आप क्या करो, यहाँ का कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो इसके बिटवीन। जैसे 0 इधर आ रहा है 0, तो अपने यहाँ कोई भी पॉइंट एक 0 ले लिया। अब 0 लेके इसमें पुट करो फंक्शन में। जैसे आपने 0 यहाँ पुट किया, हमने कोई भी पॉइंट, मतलब इसके अंदर कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, इजी पॉइंट जिससे आपको क्लियर है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो f(x) आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ कोई भी जैसे 1 ले लिया तो प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब ये इंटरवल हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 3/4 से इन्फिनिटी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
ये है इंटरवल का कैलकुलेशन। आपको इसके लिए क्या करना है, डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 करके वो पॉइंट ढूंढो, वो पॉइंट को कहते हैं पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। उस पॉइंट के बाद आप उस नंबर लाइन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में इंटरवल बना दो, फिर उसके बिटवीन कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, वो पॉइंट को डेरिवेटिव में पुट करना है, फंक्शन में नहीं। और डेरिवेटिव में देखो प्लस आ रहा है माइनस, अगर माइनस आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, प्लस आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम वे आपने यहाँ किया, और उसके बाद वो इंटरवल आ जाएगा। उससे आपको वो इंटरवल के दो पार्ट्स या दो से ज़्यादा पार्ट, जैसे एक और क्वेश्चन बताते हैं, आपको क्लियर आइडिया होगा इसका। 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। आपने फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकाला सॉल्यूशन के साथ, इसका आया 3 आगे 6x² 6x माइनस 36 आगे। अब आपने इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई किया, 6x कॉमन, 6 कॉमन, x² माइनस 6 माइनस 6। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करता है, x माइनस 3 x प्लस 2, ये आगे। फिर मैंने बोला इस डेरिवेटिव को 0 करके वो पॉइंट ढूंढो, तो x माइनस 3 0, x प्लस 2 इज 0, तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू माइनस 2 है। आपने नंबर लाइन ली, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रखा है। अब आपके पॉइंट से -2, फिर 3, फिर, तो आपके 3 इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड, थर्ड। अब आपका काम क्या है, इसके अंदर से कोई भी पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने इसके अंदर से सपोज सिलेक्ट किया, देखो इसके अंदर 0 आ रहा है, तो अपने 0 उठा के डेरिवेटिव में पुट कर दिया। अब डेरिवेटिव में यहाँ 0, डेरिवेटिव में याद है यहाँ पुट करना है, 0 पुट किया, नेगेटिव, यहाँ पुट किया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव दे रहे। फिर होता है कि ये नेगेटिव तो ये प्लस, पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है। यहाँ से कोई पॉइंट आपने सिलेक्ट किया, सपोज आपने लिया 4, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ से कोई पॉइंट लिया, जैसे सपोज इसके अंदर आपने लिया -3, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये जो डेरिवेटिव f' यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इस इंटरवल पर नेगेटिव आ रहा है, इस इंटरवल पर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी आप करोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, और अगर -2 टू 3 लोगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज आएगा। ये आपका हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपको चेक करना है। ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये है इंटरवल आपको ढूंढना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इंटरवल ढूंढने के लिए पूछ सकते हैं या आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आ सकते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इसका क्लियर आइडिया हो जाए। आपको बोला इसमें इंटरवल फाइंड करना है, x² प्लस 2x माइनस 5। फाइंड द इंटरवल जहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। सबसे फर्स्ट वही है सॉल्यूशन में, आपको डेरिवेटिव करना है। 2x प्लस 2 आया, डेरिवेटिव को आपने 0 लिखा, और इधर आया 2x प्लस 2 को 0 किया, तो x का वैल्यू -1 आया। अब एक ही पॉइंट आ रहा है तो आपको माइनस इन्फिनिटी और बीच में -1। 0 इस साइड है तो 0 आपने सीधा फंक्शन में पुट कर दिया डेरिवेटिव में, तो प्लस आ रहा है। यहाँ देखा कोई भी -2 लिखा तो नेगेटिव है, यानी यहाँ पर जो डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ के इंटरवल पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो -इन्फिनिटी टू -1, और याद रखना ये ब्रैकेट डालना अगर ये काउंटेड नहीं होता, क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ये हो गया आपका इंटरवल कैलकुलेशन पार्ट। तो अभी आप लोगों को जो मैंने बताया कि फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, कैसे चेक करना है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
और 0 आए तो स्टेशनरी। फिर इंटरवल ढूंढने के लिए पहले डेरिवेटिव लिया, उसका 0 किया, वो पॉइंट ढूंढा, पॉइंट को इंटरवल में कन्वर्ट, नंबर लाइन पर कन्वर्ट करके फिर आप चेक करो कि किधर डेरिवेटिव प्लस आ रहा है माइनस, उसके हिसाब से आपके इंटरवल मिल जाएंगे। तो ये है आपका कंसेप्ट, और इसके ऊपर आप अपने के जो भी मटेरियल उसमें से प्रैक्टिस करो, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे को डिस्कस करो। ठीक है, चलो बाय।